बहुत पिया करता था, बहुत शराब पीता था। तो अब मैं 15-16 साल हो गया छोड़े हुए बिल्कुल छोड़े हुए, शराब नहीं पीता हूँ। वहाँ से मेरी लाइफ चेंज हो गई। मैंने कहा यार एक शक्ति है, गॉड है। मैंने कहा नहीं, अब ये अगर हमारी वो प्रार्थना सुनते हैं, हम तो वो ध्यान देते हैं, तो हमको भी ज़रा ध्यान देना पड़ेगा, वहाँ भी और यहाँ भी। हम कोई गलत रास्ते पे। और आपने काम वाम भी छोड़ दिया था इस पूरे मैंने काम छोड़ दिया था क्योंकि मैं सेवा कर रहा था। हाँ। मैं अच्छा बहुत काम आता था। मैंने कहा नहीं, मैं थैंक यू, आपने मौका दिया। अभी अभी मैंने सुना है कि हिंदुइज्म में प्रतिमा के जरिए पूजा किया जाता है वगैरह वगैरह। तो मैंने भी कुछ पढ़ा है, सुना है, देखा भी है। और हर धर्म के इसमें जाकर मैंने उनके जरिए से पूजा भी किया है। सिखिज़्म, बुद्धिज़्म, हिंदुज़्म और क्रिश्चियनिटी में भी देखता हूँ। सभी में परमात्मा, कोई बोलता है परमात्मा एक है, कोई बोलता है परमेश्वर, कोई बोलता है अल्लाह। ये सब नामों के है, लेकिन अगर अपने दिल से अगर दुनिया में देखे समझे तो परमेश्वर एक ही है। अभी प्रतिमा के जरिए हिंदुइज्म में एक ही परमेश्वर को देखा जाता है। वो प्रतिमा को परमेश्वर नहीं मानते, उसके जरिए वो परमेश्वर पैरामा एटॉमिक फोर्स का वो इबादत करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, अरदास करते हैं। कोई पूजा बोलता है, अरदास बोलता है। देयर डिफरेंट थिंग्स फॉर डिफरेंट माइंड। तो मैं तो समझो बाय बर्थ हिंदू हूँ, लेकिन मुझे रुचि परमेश्वर, अल्लाह, जीसस क्राइस्ट, ये जो नाम है, एक बड़ी महान शक्ति के जरिए मैं विश्वास रखता हूँ। इन सब कपड़ों में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, कुछ नहीं। मैं परमेश्वर को मानता हूँ, अल्लाह को मानता हूँ, जीसस को मानता हूँ, बुद्धिस्ट को मानता हूँ, द होल थिंग। मेरा धर्म क्या है, क्या आप बता सकते हैं कि मेरा धर्म क्या है? भाई साहब ने अच्छा सवाल पूछा है। उन्होंने कहा है कि मैं बाय बर्थ आई एम हिंदू, मीन मैं पैदाइशी हिंदू हूँ, लेकिन मैंने क्रिश्चियनिटी पढ़ी, बुद्धिज़्म पढ़ा और कहा कि मैं क्रिश्चियन में जाके प्रेयर किया हूँ और बुद्धिस्ट में जाके किया हूँ। मेरे सुनने में ये ना है कि इस्लाम में किया हूँ। नहीं, मैं आपने कहा नहीं बोला मेरी जेब में भी है, जेब में भी है, दिल में भी है, दिल में भी। इस्लाम दिल में भी है। भाई साहब हर मज़हब के वहाँ गए, वो पूछना चाहते हैं कि मेरा धर्म क्या है, मेरा धर्म क्या है। उसके पहले उन्हें दो चीज़ कहा कि हम ईश्वर को प्रतिमा के जरिए पूछते हैं, और कहा कि कई नाम है, ईश्वर, परमात्मा, गॉड, अल्लाह। फिर कहा मेरा धर्म क्या है। तीन भाग है सवाल के। पहली बात मैंने कहा कि ये प्रतिमा के जरिए इबादत करना कोई किताब में नहीं लिखा है। आप अपना खुद का धर्म बनाएंगे। आपका नाम क्या है वैसे? शिवाजी। 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 पूरा नाम क्या है? शिवाजी सुखदेव वारोले। शिवाजी वारोले। हाँ, शिवाजी वारोले। तो हमें उस तरीके से इबादत, जिस तरीके से धार्मिक किताबों में लिखा है, कुरान में लिखा है कि से इबादत करो, सजदा करो। हिंदुइज्म में भी लिखा है दंड नमस्कार, पता है? दंड नमस्कार। उसमें कहा षष्टांग। षष्टांग पता है? षष्टांग मतलब, षष्टांग मतलब 8 अंग आपके हिस्से के जमीन पे लगना चाहिए। 8 अंग, 8 हिस्से आपके अंग के जमीन पे लगना चाहिए। 8 अंग, माथा, नाक, 2 हाथ, 2 घुटने और 2 पैर। अब मेरे 8 हो गए ना? सब मेरी तो एक ही टांग है, एक स्वर्ग में गई है, तो मैं साष्टांग कैसे कर सकता हूँ? हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। मिसाल के तौर पे कुरान में लिखा है, आम तौर पे अगर सूरह निसा में सूरा नंबर 4 आयत नंबर 101, 102, 103 में, अगर आप तकलीफ में अगर खड़े रह के नमाज नहीं पढ़ सकते, बैठ के पढ़ो। बैठ के नहीं पढ़ सकते, लेट के पढ़ो। आप घोड़े पे भी पढ़ सकते, ऊँट पे भी पढ़ सकते, समझे ना? मिसाल के तौर पे उसका मतलब आप खड़े नहीं सकते, बैठ के पढ़ो। बैठ के नहीं तो लेट के। तो 8 ने 7 है ना, 7 ने तो 6 भी चलेगा, जितने उतने नमाज कबूल हो। लेकिन 8 है और 8 होके बोलेंगे मैं 7 करूंगा तो गलत है। 8 है तो 8 करना चाहिए। बैठ सकते तो बैठ के करो, आप समझे ना? अगर खड़े सकते तो खड़े रहना आपके लिए जरूरी है। मैं खड़े सकते फिर बोलूंगा बैठ के पढ़ो तो सही बात नहीं। तो उस तरीके से इबादत करना जिस तरीके से लिखा है कुरान में या वेद में। आप तहकीक करेंगे तो कुरान में लिखे है सुजूद के बारे में, सिजदा करना।
हिंदू धार्मिक किताबों में लिखा है साष्टांग। बाइबल में पढ़ेंगे, बाइबल में भी लिखा है इन द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर नंबर 17 वर्स नंबर 3 क्या अब्राहम फेल ऑन हिज फेस एंड प्रेड टू गॉड। बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर नंबर 20 वर्स नंबर 6 में कि मोसेस एंड एरन वो धरती पे गिरे, जमीन पे गिरे और अपना माथा टेक के खुदा की इबादत की। फेल ऑन हिज फेस एंड प्रेड टू गॉड। लिखा है बुक ऑफ जोशुआ में चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 14 में जोशुआ फेल ऑन हिज फेस एंड प्रेड टू गॉड। जोशुआ ने मुंह के बल जमीन पे गिरा और खुदा की इबादत की। ईसा अलैहिस्सलाम आप गॉस्पेल पढ़ेंगे ऑफ मैथ्यू में टुक अ फ्यू स्टेप फॉरवर्ड इन गार्डन ऑफ गेत्सेमनी फेल ऑन हिज फेस एंड प्रेड टू गॉड। गार्डन ऑफ गेत्सेमनी पे मुंह के बल गिरे और खुदा की इबादत की। मैं पूछता हूँ कोई भी खिलाड़ी या एक्रोबैट मुंह के बल अगर गिर सकता है, जिस तरीके से मुसलमान पढ़ते उससे बेहतर गिर नहीं सकता है। तो किस तरीके से पढ़ना चाहिए, धार्मिक किताबों का मुताला कीजिए। आप अपने खुद के तरीके से शुरू करेंगे तो ये गलत है। आप समझ रहे ना। आपका दूसरा सवाल, खुदा बोलो, अल्लाह बोलो, जीसस बोलो, कुरान में आए थे सूरह इसरा सूरह नंबर 17 आयत नंबर 110 कुलिदुल्लाह अब्दुर्रहमान अय्यमा तदु फलाल अस्माउल हुस्ना। कहो अल्लाह या रहमान, जो भी कहो लेकिन बेहतरीन नाम कहो, सही नाम कहो, क्योंकि अल्लाह के सबसे बेहतरीन और अच्छे ब्यूटीफुल नेम्स हैं। कुरान मजीद में कहा गया है कि आप कोई भी नाम से अल्लाह को पुकारो लेकिन सही नाम से पुकारो। और कुरान मजीद में अल्लाह के 99 नाम हैं। अल हकीम, रब, अर रहीम, हिकमत वाला, रहमत वाला, और सबसे ऊंचा नाम है अल्लाह। ये जो कुरान मजीद में लिखा है कि अल्लाह के सबसे बेहतरीन नाम है। सूरह इसरा सूरह नंबर 17 आयत नंबर 110 के अलावा सूरह तहा सूरह नंबर 20 आयत नंबर 8, सूरह अराफ सूरह नंबर 7 आयत नंबर 180 और सूरह हशर सूरह नंबर 56 आयत नंबर 24 में कहा गया है कि सबसे बेहतरीन नाम है अल्लाह ताला के। लेकिन हम मुसलमान अल्लाह को अल्लाह के लफ्ज़ से क्यों बनाते हैं? क्योंकि ये अरबी लफ्ज़ अल्लाह में मिलावट नहीं है, बाकी सब लफ्ज़ में मिलावट है। मिसाल के तौर पे गॉड लो, गॉड में एस ऐड करेंगे तो हो जाता है गॉड्स। कुरान में कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है। अगर हम गॉड पे ऐड करते DESS हो जाता है गॉडेस, मुअन्नस खुदा, फीमेल गॉड। इस्लाम में ना मेल गॉड है ना फीमेल गॉड। अल्लाह क्या कोई जिन्स नहीं। अगर मैं ऐड करता हूँ फादर हो जाता है गॉड फादर, वो मेरा गार्डियन है, वो मेरा गॉड फादर है, वो मेरा देखभाल करने वाला है। इस्लाम में अल्लाह अब्बा या अल्लाह फादर जैसा कोई चीज़ नहीं। अगर मदर ऐड कर हो जाता है गॉड मदर। इस्लाम में कोई अल्लाह अम्मी अल्लाह मदर नहीं है। अगर मैं टिन प्रीफिक्स करता हूँ गॉड के आगे हो जाता है टिन गॉड, मतलब फेक गॉड, मतलब बनावटी खुदा। इस्लाम में कोई टिन अल्लाह नहीं है। इसीलिए मुसलमान अल्लाह को अरबी लफ्ज़ अल्लाह से पुकारना बेहतर समझते बनिस्बत गॉड। आप लोग परमात्मा, आत्मा परमात्मा, ईश्वर परमेश्वर, कुछ भी लो उसके मिलावट है। अगर मैं कहूँगा देव हो जाता है देवी, हो जाता है देवता, देव देवियाँ देवता। आप समझे, खुदा खुदाओ खुदादाद, सब में मिलावट है। इसीलिए हम मुसलमान पसंद करते अल्लाह को अल्लाह के लफ्ज़ से बुलाना। आपका आखिरी सवाल, आपका आखिरी सवाल, आपका नाम क्या? आपने कहा शिवाजी क्या? शिवाजी वारुले। वारुले, आपका आखिरी सवाल, कि आप कौन सा धर्म फॉलो करते? आपका धर्म है शिवाजी वारुले का धर्म, शिवाजी वारुले का धर्म। ये सही धर्म नहीं है। आपको मानना चाहिए खुदा का धर्म, अल्लाह का धर्म, और वो धर्म सबसे बेहतरीन उस धर्म के बारे में लिखा है ये कलाम। मैंने कहा ना इंस्ट्रक्शन मैन्यूल। क्या बात है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा जो था सवाल भी काफ़ी ज़्यादा कहते हैं कि उसको बहुत मुश्किल सवाल थे। पहले तो आपको जो है क्लिप दिखाए गए, पहले एक्टर और जो कॉमेडियन हैं, बहुत बड़े स्टार हैं, जॉनी लीवर साहब अल्कोहल के हिसाब से बात कर रहे थे वो। तो उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक का आपने सेशन सुना, उसमें जो सवाल किए गए, एक हिंदू भाई थे, उन्होंने सवाल किए कि मैं पैदाइशी हिंदू हूँ, हिंदू घर में पैदा हुआ हूँ, मेरा ख़ानदान, मेरा परिवार वो जो है हिंदू है, लेकिन
मैं जब पला बड़ा बड़ा हुआ, लाइफ देखी, सारी चीज़ों को ध्यान दिया और पढ़ा, सब कुछ समझा है। उसके बाद जो है मैं इस जो है हर मज़हब को फॉलो कर रहा हूँ और हर मज़हब की किताब पढ़ी, जो है हिंदुइज़्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम के बारे में पढ़ा है। और वो कहते हैं कि मैं सारे रिलीजन जो है मेरे दिल में हैं और दिमाग में हैं। उसकी किताबें मेरे पास हैं, उनका इल्म मेरे पास है, और मतलब वो उन चीज़ों को वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। और फिर वो डॉक्टर जाकिर नाइक से पूछ रहे हैं कि इसमें से सही कौन सा है और मैं किस चीज़ को चुनूं, और ये क्या मैं जो है हिंदुइज़्म में ठीक कर रहा हूँ या क्रिश्चियनिटी में ठीक कर रहा हूँ, या ये जो है मुस्लिम्स की जो इबादत हैं उनको फॉलो करके ठीक कर रहा हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक ने पूछा, भाई आप क्या है, किसको फॉलो कर रहे हैं? तो उन्होंने सब के बारे में ही मुख्तलिफ मज़ाहिब के बारे में कहा कि मैंने सबको स्टडी किया है और सबके साथ जुड़ा हुआ हूँ। और उन्होंने फिर ये भी पूछा कि आप, डॉक्टर जाकिर नाइक से उन्होंने पूछा कि किस तरह से हम जो हैं इसको ठीक कैसे मैं करूं और कैसे मैं, तो उन्होंने यही कहा कि आपकी जो इबादत करने का जो तरीक़ा है, आप जो कर रहे हो, आप कह रहे हो कि आप हिंदुइज़्म को भी फॉलो करते हो, बोले सही तरीका क्या है? तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने यही कहा कि सही तरीका तो ये है कि सबसे पहले उन्होंने कहा सूर्य नमस्कार, वो दंड नमस्कार जो है, आपके 8 जिस्म के हिस्से ज़मीन पर लगने चाहिए, जिसको मुस्लिम्स सजदा करते हैं, जैसे हम लोग इस्लाम में सजदा जिसको है कहते हैं, उसमें आपके 8 जिस्म के जो पार्ट्स हैं दोस्तों, वो आपके ज़मीन पर लग रहे होते हैं। और ये वो बता रहे हैं, हिंदुइज़्म की बुक में लिखा हुआ है ऐसा। हिंदुइज़्म के जो असली हालत में स्क्रिप्चर्स जो किताबें हैं, मौजूद हैं अभी तक, जिसमें चेंजेस नहीं हुई है, उसमें यही लिखा हुआ है कि ये जो इबादत है, जिस तरह से इस्लाम में इबादत की जाती है, मुसलमान नमाज पढ़ते हैं, वो बेहतरीन इबादत है। ये किस में लिखा है दोस्तों? हिंदुइज़्म की किताब में ये चीज़ें दर्ज हैं, लिखी हुई हैं सबूत के साथ। आप जिनके पास भी आप हिंदू भाइयों के पास किताब है अपनी जो सही हालत में, उसमें ये चीज़ें लिखी हुई हैं, और उसमें यही है कि आपके 8 अज़ा उसमें होने चाहिए। तो इससे बड़ी निशानियाँ डॉक्टर जाकिर नाइक कह रहे हैं कि क्या होंगी, कि आपके अपने जो किताब हैं, आपकी जो मज़ाहिब की किताबें हैं, उसमें सारा जो है वही तरीक़ेकार है जो कि एक मुस्लिम फॉलो करता है। तो फिर ठीक मज़हब कौन सा हुआ दोस्तों? ये तो आप ही तय कीजिए, ये सब आप पे छोड़ते हैं। हमारा काम है वीडियो लेकर आना, उसके ऊपर तबसरा करना, समराइज़ करना, और ये मेहनत का काम है दोस्तों। इसके लिए हम आपसे गुजारिश भी यही करेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट किया करें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार दिया करें कि आप कौन से टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं, कौन से आपके सवाल हैं। उन सवालों का हम आपको ज़रूर जवाब देंगे। इसीलिए हम यहाँ पर आपके लिए हाज़िर होते हैं कि आपकी सारी जो क्या कहते हैं कन्फ्यूजन्स हैं, वो दूर करें और आपको सही जवाब मिल जाएँ और आप मुत्मईन हो जाएँ। कमेंट ज़रूर किया करें दोस्तों, शेयर किया करें वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी बात फैले, और इसके साथ-साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाया करें, ताकि हम जो अगली वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और इसी के साथ आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे और हमारी आपसे मुलाकात होती रहेगी। लेकिन अभी दीजिए फ़िलहाल इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख़याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।